आपने देखा वो चीजें वायरल हो जाती है। उसके बाद क्या है, बीइंग मार्केटिंग, बीइंग मार्केटिंग बेस्ड मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के रिस्क क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। ईमेल से मार्केटिंग करनी है। और तो और सर, आपको ना 4A फॉर्मूला देंगे। इस फॉर्मूले के अंतर्गत अगर आपने काम कर लिया, मतलब आपकी मार्केटिंग की समस्या गोविंद जी ठीक हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, मैंने सिर्फ 4-5 शब्द उठाकर अपनी बातों को जोड़ लिया। ये कला जो सीख जाए ना, जी इसीलिए सर। गोविंद सर, मेरी मैडम अभी ये कर पा रही है। वो अपने शब्दों को यहीं से 5-10 सवाल उठाते हैं, उसके काम के प्रति को जोड़कर, तो उसे सामने वालों को लगता है इसे तो सब पता है, जी और सर। आपका काम बनने लगता है। अब देखो, इतनी चीजें हो गई। जी एम्बियंट मार्केटिंग, अब सुना ही नहीं होगा कभी, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। सर एम्बियंट मार्केटिंग जो है ना, अगर आप करते हो सर, बिल्कुल मजेदार हो जाता है। इसमें क्या होता है, एम्बियंट मार्केटिंग की जो टेक्निक है, जिससे कि आप अपने क्या है, शॉक या सरप्राइज एलिमेंट का यूज करके, शॉक या सरप्राइज एलिमेंट का यूज करके कस्टमर का अटेंशन खींच सकते हैं। इसके मेजर बेनिफिट क्या है, तो ये कम से कम पैसे में होता है, लो कॉस्ट बजट के अंदर होता है। और ये मार्केटिंग की टेक्निक टीवी और प्रिंट मीडिया एड के कंपैरिजन में बहुत ही कम खर्चे के साथ किया जा सकता है। अब देखो, शब्द अलग आ रहे हैं लेकिन मेरे शब्द निकल अलग रहे हैं। जब मैंने देख लिया, मन में ही पढ़ लिया, ये मार्केटिंग टेक्निक टीवी और एड के कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन में क्या बोला, सस्ता, तो इसको अपनी भाषा में बोल दो कि सर ये वाला जो मार्केटिंग जो मैंने बताया, MBNT, टीवी और प्रिंट मीडिया जो कराते हैं अपन, उससे बहुत सस्ता पड़ता है, लो कॉस्ट बजट में होता है सर। और इसके लिए बता दूं, आपकी मार्केटिंग क्रिएटिविटी पे इस कैंपेन का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। आपकी जो मार्केटिंग है, उसकी क्रिएटिविटी जो करोगे, उस पर ही सब डिपेंड रहेगा। और तो और वाइडर ऑडियंस को कवर पाओगे, क्योंकि एम्बिएंट मार्केटिंग उन एरिया में की जा सकती है जहां कस्टमर हाई होता है, यूजुअली फेमस रोड्स, बिजी मार्केटिंग क्या है, मार्केट्स। अब देखो सर, अब आपकी नॉलेज के लिए एक शब्द मिला। दीपक सर सुन पा रहे हो, ये एक सवाल लेकिन कितना बड़ा है। हाँ सर, समझ पा रहे हो। अब आजकल कहीं देखोगे जहां भीड़ भड़ाके वाले इलाके में एड चल रहा है, रोडों पे चल रहा है, देखो ना, लिखा है ना, फुटफॉल जहां ज्यादा होता है। अब रोड से कितनी कारें कितनी बाइकें निकलते हैं, तभी तो देखा होगा आपने। जी सर। कभी कोई धारावाहिक नया आने वाला था, कभी देखा रोड पे एड देखा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर। नाटक सीरियल्स के उदाहरण लेता हूँ, सीरियल किसे कहते हैं आपके, सास भी कभी बहू थी, इसका अगला पार्ट आ रहा है। और आजकल हॉटस्टार में बहुत सारे लोग देखते हैं ना, कुछ नाटक का नाम बताइए, दो सीरियल के नाम इसके आपको दिख जाएंगे, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा है क्या, रोड्स पे। अब रोड पे देखेंगे बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड वालों का नाम लिखा रहता है, कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा रहता है, जो ऐड कराना चाहे, तो ये उसी का उदाहरण हो गया। तो आज हमें समझ में आ रहा है कि सर एम्बियंट मार्केटिंग और रोड वगैरह भीड़ भाड़ जाके में मिलती है, वो होता है नॉन इंस्ट्रक्टिव। एम्बियंट मार्केटिंग नॉन इंस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ये फुल एडवर्टीजमेंट की तरह काम करती है। इससे कस्टमर की अटेंशन ग्रैब होती है और वो खुद आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करने लगता है। पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर बिफोर, अब ये सब इतनी सी बात करनी है, ज्यादा पूरी बात नहीं करनी है। तो सर इसमें जी ना बहुत वाइड रेंज। अब आप बताओ कौन से वाली मार्केटिंग में जाना है। तो इस प्रकार से ये बात करते हैं मैडम। तो मार्केटिंग के कितने स्वरूप दिखाए मैंने, आपने देख ही लिए हैं। और इस प्रकार से मैडम यहाँ बात करनी होती है। तो अभी क्लियरिटी हुई मैडम, मार्केटिंग का अगर आपने शब्द निकाला है तो बोलने के लिए कितनी चीजें कहाँ से मिलेगी। देखो, घर बेचना है वो भी मार्केटिंग है, कपड़ा बेचना है वो भी मार्केटिंग है, दवाई बेचना है वो भी मार्केटिंग है, ऑपरेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचना है वो भी मार्केटिंग है ना। सीजनल इक्विपमेंट बेचना है, आप बोलेंगे सीजनल सब्जी तो सुनी थी, सीजनल इक्विपमेंट क्या होता है भाई साहब। सीजनल आपके जो इक्विपमेंट आ गए, गन्ने के चरखीज हो गई, ठीक है, जी सर। समझ गए ना। जी अब तो सर। पकौड़े बनाने की मशीन आ रही है, कॉफी मशीन हो गई, ठंड में चलेगी, ये गर्मी में जूस मशीन चलेगी, इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं ना। तो ये सब जी। चीज की मार्केटिंग होती है। आई वॉज ट्रेवलिंग इंदौर, ठीक है, इंदौर या उज्जैन, हाँ इंदौर। तो मैंने क्या देखा कि मैंने गन्ने की चरखी तो बहुत देखी, लेकिन वो ऐसी मशीन, बहुत छोटी सी पोर्टेबल, स्टेनलेस स्टील की। अभी तक देखा होगा वो खींचता है तो चलता है, या कोई खुद चलाता है, या जनरेटर से चलता है। ये तीन ही प्रकार देखे होंगे आपने, और भी एक्स्ट्रा देखे होंगे, बट मैंने जो देखा, और बहुत बड़ी बड़ी व्हील्स में देखे होंगे, लेकिन मैंने जो देखा उसमें ऐसा है कि गन्ना अगर एक बार डाल दिया जाए ना, उसके बाद दूसरी बार डालने की जरूरत नहीं, ऐसा निचोड़ मारता है वो एक ही बार। और बाकी लोग खींच रहे हैं फिर डाल रहे हैं, खींच रहे हैं फिर डाल रहे हैं। अब ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केटिंग होती है सब चीजों की, तो पता चलता है भाई और भी चीजें ऐसी है, इसलिए बात को मैंने छेड़ा।
अरे क्या हो गया भाई साहब, 348 लोग हो गए, ये 2-3 लोग गन्ने के जूस पे नहीं चले गए क्या? ठीक है। अब एक काम करते हैं, आज का दूसरा सवाल। मैंने कहा था ना, दो सवाल लिए बिना तो मैं हिलता नहीं फिर। दूसरा सवाल किसका है भाई, नंबर लगा लो फटाफट कैमरे पे हैंड रेज। तो क्या बात है आप सब मैडम की याद उठ रहे हैं। सेजल जी का भी उठा है, मिथिलेश जी का भी उठा है। तो मैं चेक कर लूं किसको टाइम देना है। हाँ सर, सत्यवान सर आपका भी देखा है, लेकिन वो लेट हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100। सेजल मैडम आप ही का नंबर आया, चलो। दो ही सवाल लेता हूँ ना अभी तक, इसके ज्यादा नहीं। चंद्रहास सर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर मैंने कल एक लीड पे काम किया था, पर हम्म। मुझे ना कुछ कंफ्यूजन था। मैंने बात भी अच्छे से की कि बड़ा बिजनेस से बात कर रही हूँ, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं जानते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। यहाँ तो पर आगे उसने यहाँ बोला। पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब उनने बोला मैं नहीं जानता, तो आपको वहां पे उसे प्यार से एक्नॉलेजमेंट देकर ये बात बतानी थी जो बता रहा हूँ। स्पीकर्स नहीं है, आपने स्पीकर्स कहा है। स्पीकर, स्पीकर्स मतलब विवेक ओके बिंद्रा जी बहुत सारे हैं। ओके। स्पीकर है ना। अब वहां पर कैसे सर बोला था? बात सर कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ सर कि कौन है डॉक्टर बिंद्रा जी। आप बोल रहे थे आगे। सर ये बहुत बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मतलब जहाँ पे आस खत्म हो जाती है, वहां पर उनको सुनने के बाद आस वापस आ जाती है। उसे कहते हैं, सुनते सुनते बॉडी में गूज बम्स आ जाए, उसे कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन को ऐसे डिफाइन करके आगे बढ़ना है। आगे क्या बताया और? सर इतना बताया, उसके बाद उन्होंने इतना ही कहा बताया, कि एक ये ही लाइन? बोलिए मैम आगे। फिलहाल मतलब मैंने शुरुआत इससे ही की, तो बताया उन्होंने कि बताइए मैम। फिर मैंने उनको कहा कि आप इंटरेस्टिंग है अर्निंग में। तो मुझे यहाँ कुछ कंफ्यूजन ऐसा आ रहा कि वो खुद का बिजनेस है, पर मैं उनको कोर्स क्या सजेशन करूँ, वो कंफ्यूजन था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैंने ये ऐड कर लिया उनको कि आईबीसी मॉडल अटेंड करें, और ये कोर्स है सर के। और आप इसमें आप जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? तो उन्होंने कहा नो मैम, नो, नो इंटरेस्ट इन। किसी से पूछोगे ना, किसी से पूछोगे ना, जानना चाहेंगे नहीं। अब उनको कैसे बोलना है? सीधे बता देने का। क्या आप मार्केट जाते हो? वहां की टेक्निक इधर लगाने का, शब्द बदल जाएंगे बस। आपने पूछा ये कैसे रुपए, बोला इतने रुपए किलो। नहीं कितना बांधू? वो पूछता है कितना लेंगे, तो पूछो कितना बांधू, आधी हो गया 1 किलो। कुछ लोग तो भैया पैक करके देते हैं, भाई बात ही नहीं पैसे की। सर, आवाज नहीं आ मेरी रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रहे हैं सर, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है सर। अभी आ रही है। अच्छा अभी आ रही है। रुको रुको, मैं एक यंत्र लगा हाँ लूं, सर। शायद आ जाए। ऑडिबल? ओके। अभी आ रही है? नहीं आ रही तो रुको। हाँ सर। एक्सटर्नल माइक, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर, सेव सिस्टम, माइक। अभी आवाज आ रही है? इशारा कीजिए। यस सर। दीपक जी आ रही है? अनम्यूट करके बता दो। अच्छा ठीक है, आ रही है। यस आ रहा है। और आप बोलो जरा। यस सर आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। यस सर हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अब मेरी आपकी समझ जाए थी मेरे। ठीक है, ये सेटिंग्स में चेक कर लो क्या है सेटिंग्स में, माइक्रोफोन। ठीक है, तो मैडम अभी समझ गए आप क्या करना है? डायरेक्ट सामने उनसे वाले को बात सीधे बता दो, करके। सर आपका जो बिजनेस है ना, इस पहली कॉल पे हमें ना उसका गोल आइडेंटिफाई कर लेना है। गोल, लक्ष्य, नीड एनालिसिस। पहली कॉल पे अगर हम उसकी जानकारी की, उसके हम पहचान लें कि जरूरत क्या है, अपना प्रोडक्ट दे पाएंगे आसानी से। तो इसीलिए सर सर, एक्चुअली वो हार्डवेयर के क्लाइंट है। हार्डवेयर का उनका शॉप है। हाँ, तो तो ये व्यक्ति आईबीसी मैंने क्यों बनेगा? गलती आप कर ली। सोचो ना, हार्डवेयर की दुकान वाला बैठ के कॉलिंग करने लगा, सुनो सोचो जरा कैसा लगेगा। यस सर। ये यहाँ व्यक्ति, पे कंफ्यूजन हुआ, मैं कोर्स कौन सा दूं वही सजेशन नहीं हो पाया मुझे कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तो कौन सा कहता हूँ कोर्स। कोर्स पहले खुद भी देखो। अपनी मिठाई खाओगे तो पता चलेगा ना, इसे चमचम देने का है इसे क्या देने का, रसगुल्ला देने का है। आपकी दुकान में ना 100 तरह की मिठाई रखी है, लेकिन पता ही नहीं कौन सी मिठाई, सब ढक के रखा है हमने।
ढकने का मतलब ऐप नहीं खोलना। अब हम लोग जवाब दे पाते हैं क्योंकि हम उसको रोज 2 खा रहे हैं मिठाई। बढ़िया खाना खा के मैं 2 मिठाई रोज खा के सोता हूँ, बता आपको। अब कैसी मिठाई है? 4A टेक्निक, बिजनेस और बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम्स। आप समझो इस बात को। तो क्या करना है मैम, उसको बताना है कोर्स का नाम क्या। सर आपका जो बिजनेस है, ये साउंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बंद कर लेते हैं, चाहिए, मैं भूल गया था। तो उस कस्टमर को बोला, सर आपका जो बिजनेस है, उसमें बिजनेस में आपके यहाँ पे आप बता रहे हो कि लोग काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, सेल्स के ऐसे इनोवेटिव आइडिया जिससे कि आपकी सेल जो अभी हो रही है हार्डवेयर की शॉप पे, सेल ज्यादा हो जाए। ऐसा आप क्या करें कि आपकी जो दुकान है तो उसी लाइन में 1-2 दुकान और होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपटीशन नहीं होगा। तो सर उस 2 दुकान के कस्टमर भी आपके पास 5-5 और आ जाए, और आपके पास तो आप ही के पास हो गए 15। ऐसा कैसे करें? ठीक है, ऐसे कैसे करें कि आप लो कॉस्ट मार्केटिंग करें। आप ऐसा कैसे करें कि आपका प्रोडक्ट दुकान बंद है फिर भी बिक जाए। क्या लगता है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लिखते हो स्क्रू ड्राइवर, नहीं आता क्या? आता है। आप नहीं बेच रहे भाई साहब, आपका कस्टमर नहीं बेच रहा, लेकिन दूसरा स्क्रू ड्राइवर वहीं हार्डवेयर से जा रहा है, वो जिसने टाइप कर रखा है ऑनलाइन, वेबसाइट बना रखी है। इधर से फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसने बोला था फ्लिपकार्ट को मैं 100 रुपए का दूंगा, उसने बोला भैया 150 लूंगा, और वो अलग से 20 रुपए पहुंचाने का लूंगा, 70 रुपए बढ़ाकर उसने 20 डाला, माल वहां से पिक हो गया, काम खत्म हो गया। दुकान तो खुली ही नहीं उसकी, और जब खुली थी तो पैक करके रख दिया, वहां से शिप हो गया, वेयर हाउस से या स्टोर से या जो भी कह लो, हर एक चीज मिल रही है। ये देखो, मैं बताता हूँ आपको छोटा सा, मैं अपने माइक का सेटअप कर रहा था अपने रूम में, ये इतना सा डिवाइस, टाइम नहीं था कि मैं बाहर शॉप पे जाऊं। दिस इज अ होल्डर, वो बड़ी बड़ी जो लाइटें आती है उसकी लगाने के लिए 50 वॉट्स की। तो ये एक जरूरत था, वो 2 का सेट आया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं गया क्या कहीं पे? नहीं, मार्केट में हो सकता है 30 रुपए का हो, मैंने इसमें 70-90 130 रुपए खर्च किए, लेकिन 2 मिले मेरे को। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये भी तो हार्डवेयर से आया, ये कोई घर से थोड़ी आया, ये ना तो सब्जी की दुकान से आया। तो A to Z जब ये इतना सा मटेरियल जा सकता है जो कि ऑलरेडी 30-50 रुपए की चीज है ना, तो एवरीथिंग गोज ऑन मार्केट। बट ये कि कौन समझ पा रहा है? सर आपको ऑटोमेशन की जरूरत है, तो ये कोर्स की बात करते हैं। सर आपके कोर्स में अब नाम क्या क्या आते हैं? ऑटोमेशन, हाउ टू सेल, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। इसीलिए जो कोर्स का पीडीएफ है आपके पास, 100 पीएससी का पीडीएफ है आपके पास, उस पीडीएफ को सिर्फ पढ़ लो आप कि इस कोर्स से ये 5 बेनिफिट है। दिखा दूं कैसे बताएंगे उसको, या देखा हुआ आपने? नहीं सर, मतलब आप इस पे जाना है, बड़ा बिजनेस के अभी आपने जो ऐप खोला था ना सर। नहीं नहीं, ऐप कुछ नहीं, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। देखो, ये वाली फाइल जो है अपने आईबीसी मैनेजर से लीजिए, सबके पास दे रखी है, और इस फाइल को देख कर ना एक बार अपने मन में ना शंकाओं को दूर कीजिए। क्यों? देखिए, अल्ट दिख रहा है ना, ये देखिए, हाउ टू स्टार्टअप। स्टार्टअप तो उसे करना नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये होता तो क्या बोलते स्टार्टअप वाले को? सर इस कोर्स में ना आपको स्टेप टू स्टेप ऐसे आइडिया मिलेंगे जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को बखूबी आप इसको स्टार्ट कर पाए। और मैनेज कैसे करेंगे इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया उसके रिलेशंस को, और आपको पता चलेगा बेसिक फंडामेंटल इसके पीछे क्या होते हैं जब भी कोई आप फंड रेज करना चाहें स्टार्टअप के दौरान। और तो और आप बताऊं मैं कि इसमें ई सॉप्स, अबाउट ई सॉप्स, हाउ टू यूज देन हायर ग्रेट टैलेंट, लर्न वेज, क्या है आप अलग अलग तरीके सीखेंगे मार्केट। तो ये जो पॉइंटर लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हर कोर्स में लिखे हैं, देखो आप, है ना, ये 5 पॉइंटर को आपको सिर्फ कर लेना। अब इसमें देखो ये कॉपी तो हो नहीं रहा, जिसको लग रहा है अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट यू कैन डू इट, इस फाइल को पीडीएफ में लेकर ऑनलाइन जाना है। कहाँ जाना है? ऑनलाइन। कुछ ऐसा रहेगा, क्या करेंगे? पीडीएफ टू वर्ड, ये जाएंगे आप कौन सा, ये वाले पे जाइएगा, आई लव पीडीएफ वेबसाइट पे, है ना, यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट। अब मेरी जो फाइल थी, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझिएगा। अच्छा, ये चार्ज मांग रहा है, फ्री वाला कौन सा है? ये पैसे बोल रहा है भाई साहब, पहले लाइसेंस लो, तब उनको फ्री वाला चाहिए। ये हो गया।
7 days ट्रायल, oops the file larger, 15 MB से ज्यादा है। ओके, इसको क्या कर सकते हैं, जिस फाइल के जिस पीएससी का बोलना है फोटो क्लिक करके इमेज टू कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है और कॉपी करके ट्रांसलेटर में डाल के आप हिंदी में बात कर सकते हो उससे, ठीक है। खटखट हो जाता है, अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल इज दैट, आपको ऐसे बात करनी है। और अब आपके इसके कोर्स में अगर बात करूं तो इस कोर्स के नाम एक बार देख लो कि आपके कस्टमर के लिए क्या क्या जरूरी था। तो हाउ टू स्टार्टअप उसके लिए नहीं है, ये जरूरी है। अपने ही बिजनेस में अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स का कैसे प्लानिंग करके यूज कर ले, है ना, ऑटोमेशन के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी ठीक है, कुछ मटेरियल हो सकता है वो एक्सपोर्ट भी तो कर सकता है। फैमिली बिजनेस है तो आगे बढ़ाए भाई, हार्डवेयर की शॉप फैमिली बिजनेस है तो आगे बढ़ा सकता है। और ये उसके है तो हर बिजनेसमैन के काम का, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस, जिसको फाइनेंस की समझ नहीं वो फाइनेंस की समझ ले सकता है। फंड रेजिंग करना नहीं है, हाउ टू स्केल स्टार्टअप, उसका बिजनेस उसको आगे स्केल करना, उसके लिए ट्रिक्स है। हाउ टू सेल बहुत जरूरी है सर, आपकी सेल हो रही है उसमें 30 से 40% की ग्रोथ आप बना सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ऐसे करके बात करना है। उसके बाद पैसिव इनकम नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, पॉकेट मनी नहीं, स्मार्ट भी नहीं, स्टॉक मार्केट भी नहीं, वीडियो इन्फ्लुएंसर भी नहीं, व्हाट्सअप मार्केटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करें ये बहुत जरूरी है, कैश फ्लो को मैनेज करना, जीरो डॉलर मार्केटिंग भी जरूरी है। तो उसके बिजनेस में जो जरूरी है वो आप उसे यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बात करनी है। डन मैम? ओके ओके ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं आज का टॉपिक क्या है। किसी को पता है क्या, बता दीजिए एक बार क्या है। देखिए आधे घंटे चले गए भाई साहब, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना प्रॉमिस पूरा करूंगा, हल्के में नहीं लेना, पूरा करके बताना है कैसे होगा। और दोनों काम होंगे टाइम, एटीसी का 90 सी का लर्निंग मतलब 90 मिनट। कन्वर्जन, ठीक है, क्या है टॉपिक आज का? टी का टोकन टोकन। टोकन है या टोकन? टोकन, मेरे कनेक्शन में टोकन, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये मैं प्रेजेंट कर देता हूँ और आप इसको फुल देख पाएंगे और हम आगे बात बढ़ा पाएंगे। सो टोकन अगर आपको लेना है तो क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 405 नंबर हमारे साथ हो चुके हैं, लोग जुड़े हुए हैं। और स्टॉप भी हो गया, वापस से कर देता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो कि भैया 8 बजे से ट्रेनिंग चल रही थी और अभी आप ज्वाइन करते हो तो फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, सारी चीजों को अटेंड कर सकते हो। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। एक स्क्रीनशॉट बैठे बैठे लेके फट से डाल दो, आप हिंदी में लिखते लिखते ना। सो दोस्तों आज है एटीसी का टी यानी टोकन। अगर टोकन की बात करें तो आपको तो पहले ही पता है, पिछले 5 दिनों से याद होगा आपको, 3 दिन उधर के और दूसरा दिन आज है और कल का भी दिन था। क्या डू यू रिमेम्बर क्या बात की गई थी आपसे? एटीसी, अटेंडेंस, टोकन और कन्वर्जन। अटेंडेंस हमने कल किया, टोकन ग्रीन कलर मतलब आज है। तो देखिए सर, अटेंडेंस, टोकन, कन्वर्जन, ये चल रहा है हमारा एफिशिएंसी। क्या चल रहा है? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में बात करें, क्या परसेंटेज बता है, किसी को याद है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए परसेंटेज क्या है। सर ये पीडीएफ आईबीसी मैनेजर से मिलता है, एएस राजपूत जी। ये 2.5 10 ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने कोई नंबर याद कराया था अटेंडेंस टोकन का, हाँ 35 10 70। भाई सोहेल खान साहब आपको धन्यवाद, 35 10 70 यही सुनना था। जब मैं 3 नाम ले रहा हूँ अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन तो 35 10 70, यानी 100 में से 35% आने चाहिए, 10% जो आए हैं उसका टोकन आ जाना चाहिए और जो टोकन जिसका आया है उसका 70% कन्वर्जन निकलता है। ये ऐसा रूल देखा गया है, तो आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो। 35 10 70, 35 10 70। कोई पूछे क्या है भैया ये, बोले आप 35 और 10 जोड़ के 70 तो होता नहीं, बट बोले भाई वो अपनी समझ के लिए क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सही जवाब है आपका। आगे, मुश्किल है क्या? बड़ी मुश्किल है। अरे भैया टोकन उठाना आईबीसी के दिमाग में आता है, बड़ी मुश्किल है शांति लाल जी। यही तो नहीं आ रहा सर, बाकी तो सब ठीक है, टोकन ही तो नहीं आ रहा। इसीलिए आज का सेशन रखा गया है मिथिलेश मैडम। आगे बात करें, लीड ने वेबिनार तो अटेंड कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करना होगा, ये मन में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। सिंपल टोकन
पेमेंट लेना होगा, ये आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीजें वेबिनार के समय, दो चीजें होंगी। वो क्या? वो दो चीजें होंगी। पहला सिनेरियो है ये, कहते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो ये वो दो ही चीजें। ड्यूरिंग द वेबिनार लीड टोकन पे कर देगा, यानी आपने देखा होगा टोकन करते करते ही अटेंड के बाद ही वहीं के वहीं पेमेंट कर देता है वो आपसे बात करने नहीं आता। तभी तो फ्लैट बन के आता है, आज 1000 IBC बने, कल 150 बने थे, कल 9 बजे तक तो मैंने देखा था एक दिन में, कभी 200 बन रहे हैं, कभी 300 बन रहे हैं। यानी वो वेबिनार के बाद क्या करते हैं, तुरंत टोकन वाले बनते हैं, या तो फोन पे कर रहे हैं या तो ऐप पे जाके पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं, ब्लॉक लीड हो गई इसीलिए। और या तो लीड टोकन पे नहीं करेगा, वो P0 P1 P2 3 कैटेगरी में आ जाएगा, जहां पर अब आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। याद रखिएगा, टोकन दो तरीके से होगा, या तो खुद पे कर देगा स्वप्ना मैम, है ना, और या तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो आप देखोगे अपने रिपोर्ट कार्ड में और आप उनसे बात करोगे, फॉलो अप करोगे। अब बात करते हैं, ये कुछ देखा आपने क्या है? बस इसमें से एक नोट बंद हो गया है, तो इसको जमा नहीं करना है ना लेने का है। अब देखो, आपको एक बार अभी बताया था वायरल मार्केटिंग, बताया था। मार्केट में इसका उदाहरण देता हूं, अभी याद आ गया इसलिए। एक मार्केट में कम्युनिकेशन आया और ट्रेंड में आ गया। आपने सुना होगा ये ट्रेंड वर्ड कैसे बोल रहा है, जैसे कुछ कपड़े होते हैं, और यार ये फला फला वाली जीन्स ना ट्रेंड में चल रही है, और ये सितारे वाली साड़ी ना ट्रेंड में चल रही है, हमारी मम्मी जी है ट्रेंड में, अरे ये बहुत डिजाइनर साड़ी ले आएंगे और उसको कब पहनेंगे पता ही नहीं। मैंने कहा मम्मी ट्रेंड तो खत्म हो गया, आप क्या कब पहनोगे उसको? ठीक है, तो ट्रेंड, देखो मैं सारी बातें ओपनली करता हूँ आपसे ना। ट्रेंड, तो ट्रेंड में आया कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, तो लोगों ने मार्केटिंग करी कि कैसे, अरे यार एक तरफ होता है नेगेटिव थॉट, एक तरफ होता है पॉजिटिव थॉट। तो ज्वेलरी के जो लोकल डीलर्स होते हैं, कपड़ा व्यापारी होता है, ये सब्जी वाला बड़े स्तर पे है, कोई अच्छी कॉलोनी वगैरह में होता है तो वहाँ सब्जियां के हाई फाई रेट होते हैं। देखिएगा, एक रोड पे जाकर या मार्केट में जाकर खरीदना, और वहीं आपके आसपास कॉलोनी में बढ़िया ट्रे में सजा कर रख देता है, उसकी चॉइस अलग होती है ना, तो सीधे प्राइस ही बदल जाती है। तो उसने ट्रेंड का इस्तेमाल करके बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर 2000 के नोट एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्योंकि मैं खुद फैमिली के साथ एक मार्केट में गया था, मैं भी मार्केट ऑब्जर्व करा, और मैंने कहा जब अब घर वालों ने कुछ लेना था, बोले यार 2000 के, तो मेरे को ही मम्मी ने बोला घर की फैमिली में, इधर 2000 के नोट एक्सेप्ट हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मेरा तो सब ऑनलाइन चलता है, आप ही ने बचा बचा के रखे होंगे, देखो आप, है ना, मम्मियों के पास मिल सकता है, लीजी के पास मिल सकता है, तो आप देख लो क्या है। तो मैं समझ गया, मैं इनको क्या समझाऊं, बेचने के लिए सब कुछ करा। अब आप सोचो 2000 का नोट चल जाए, भले चीज महंगी मिल जाए। कभी ऑब्जर्व किया है, मेरे स्कूल टाइम में ना, मुझे मेरे पास ना मेरा नोट दोस्त से फट गया 100 का, उसको धीरे से हम दोनों ने जोड़ जाड़ के, भाई देख 100 का नोट है, वैसे भी ये खराब हो चुका है, अगर चल जाए ना तो 100 के 80 भी आ जाए तो बहुत है भाई। उस टाइम पे 12th क्लास, मतलब समझ रहे हो अमोल सर, भाई अपना पार्टी हो जाएगा। तो उसने बोला अगर कोई चीज ली होगी हमने, मुझे इतना याद नहीं है कि भाई ये चीज 10 की थी, उसने बोला 15 का, हाँ दे दो, बस हमें एक ही चीज ध्यान दे रहे हो, नोट रख ले बस ये जल्दी से। तो सेम यहाँ पर भी 2000 के नोट में, अरे यार महंगा सस्ता ठीक है, 1500 की साड़ी 2000 में ले लो भाई साहब, ठीक है, 2500 वाली 3 में ले लो, सिर्फ इतने का झोल 100 200 और बढ़ लो जो भी है ना। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग में IBC ने भी तो इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपनी इनकम को करना चाहते हैं, और आपने भी इनकम को शुरू करने के लिए, कैपिटल को मैनेज करने के लिए 2000 के नोट कभी जमा किए थे आपने बिजनेस शुरू करने के लिए, तो भैया कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा, कागज की रद्दी बन जाएगा। आप इधर आए, इस नंबर पे कॉल करें, आप अपने इससे कैसे बिजनेस शुरू करेंगे, और हमारे यहाँ ये एक्सेप्ट होता है, कॉल तो करें एक बार, जानकारी पूरी दी जाएगी। और एक व्यक्ति है जिसका नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, पता वीडियो क्या डालता है, वो सुनसान की क्लियर बोलता है, वो भैया अगर आपको पैसे कमाने हैं मुझसे सिर्फ 3 मीटिंग करो, पहली मीटिंग करो, दूसरी मीटिंग करो, तीसरी मीटिंग करो, और 3 मीटिंग के बाद आपके दिमाग में आ जाएगा और आप खुद कहोगे मैं पैसे कमा सकता हूँ। वो पहली हिडन कमांड दे रहा है कि भैया 3 मीटिंग करो मेरे से, और 3 मीटिंग नहीं कर पाए ना अगर, तो समझ लेना कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। चेतावनी भी दे रहा है शुरू में, ठीक है। अब कस्टमर आएगा अगर, तो उसे पता है भाई साहब 3 मीटिंग की बात कर रहा था, पहली हो गई है, अब सुनेगा। अब आपको ये नहीं बोलना पड़ रहा है अमोल सर कल आप कितने बजे फ्री हो,